या तो हार दे या तो हरा दे, या हार दे या हरा दे, हरा जल्दी भाई लेफ्ट पे आ जा। अजय मजीद खान वो लाल हो गया था। कबूतर की बात बता अबे चल मुर्गी की दो दफा निकाली कुकुड़ू कुड़ू दूसरी चल गए एक साथ दो दफा निकाली कुकुड़ू कुड़ू एक और एक साथ अब दोबारा से बस हमजा आशमी यार आजा भाई ये वाली नहीं रुक जा मेरा पैर लाला की झूठ मैं घर आ गई दोबारा झूठ बोलती हूँ इतना बड़ा झूठ मैं तो घर में नहीं झूठे नहीं एयरपोर्ट से आ गई पर एयरपोर्ट से आ गई पैसा बहुत पहुँची कन्नापुर के नीचे झूठ यहाँ से बड़ी इरफान हाँ लेडी न्याजी अड्डे पहुँच गई बस मिल गई कंडक्टर कैसा कंडक्टर बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहे झूठे पैसे दिए पैसे हाँ या उसने दिए उसने दिए रोने लग गई प्लीज टॉक मी इन इंग्लिश बोलते क्यों झूठी चढ़ गई लोग मैं चढ़ गई लाहौर के लिए मैं उतरेगी कब बिराने पाकिस्तान जब दिल भरेगा अभी तो मजा करने 4 घंटे 4 घंटे हाँ बस मैं और लाहौर और मनारे पाकिस्तान मैं लाहौर और कंडक्टर बस कैसे खत्म हो रही झूठे ज़हीर जब मैंने जिक्र किया कि बड़ा होने का ना सर ज़हीर हमें टिप क्या देते थे कहते तुम लोगों में से जो सिगरेट पीता है तुम लोगों के माँ बापों को नहीं पता चला अभी तक अगर नहीं पता चला तो मैं तुम्हें एक आज नई टेक्निक बता रहा हूँ अच्छा हमने कहा क्या कहते वैसे तो तुम लोग पैंट की बेल्टों में डाल देते हो अगर शलवार कमीज पहनी तो नाड़े में भी घुसा सकते डब्बी तो इस तरह की ना टिप और फिर वो जो सर ज़हीर का सर ज़हीर आपको सर ज़हीर को एक्सपीरियंस करना है ना जिंदगी में लाइफ असल है क्या तो आप वो लाहौर ट्रिप आपने मिस नहीं करना मैं अब तो मरी हो गया चले जाते हैं हाँ। तो कैसे मतलब क्या शिफ्ट क्या चेंज आता है उनमें सर ज़हीर में यार सर ज़हीर जब वो लाहौर के ट्रिप में होते हैं बस में जा रहे होते हैं होटल में स्टे करते हैं अच्छा सर ज़हीर का सबसे बड़ा होता है कि जब ट्रिप चलता है ना तो 2 कोस्टरें होती थी दो आगे कोस्टर पीछे आगे और पीछे। एक वैन होती थी एक वैन टीचरों की वो आगे होती थी सर ज़हीर नहीं बैठते थे वैन में हाँ, ऐसे सर ही। ज़हीर आके पहले हमें याद है हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं हाँ। हमारे ग्रुप के पास आके तुम लोग कौन सी कोस्टर में बैठ रहे हो हमने कहा सर अभी तक नहीं पता वो कह रहे हैं कि बताएंगे छोड़ दो तुम लोग बैठोगे पीछे वाली बस में हाँ। कोस्टर में और एंड में मैं ऑर्गेनाइजर हूँ हमने कहा सर वाह 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 सर आपने कह दिया हम मना थोड़ी वो 29 सीटर की कोस्टर और वो 4 सेक्शन होते थे हमारे 4 सेक्शन होते और
सेक्शन ए को वो तीन जर होते थे मेरे फास्ट ख्याल। तीन ए बी सी, हाँ हाँ, सेक्शन एक ए बार को वो अथॉरिटी थी कि वो तीसरी कोस्टर में कौन कौन चढ़ेगा। हाँ। हमारी तो पूरी क्लास होती थी, ठीक है। जो नर्डी वाले थे वो तो वैसे ही ट्रिप पे ही नहीं आए थे, तो दूसरे सेक्शन में से भी पिक एंड चूज करके हमारे पास अथॉरिटी थी, और उस पे आके सर ज़ही ने बैठना है। बस के अंदर चली है, अभी नेवल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली है, सर मुड़े, क्या तमाशा लगाया हुआ है, रंग निकालो रंग। अब हम रंग खेल रहे हैं। हाँ। उसके बाद आगे से आवाज आती है ड्राइवर की, ये कोस्टर में पीछे जो भी बच्चा सिगरेट पी रहा है या पी रहा है या नहीं पिए, कोस्टर के अंदर नहीं पीना। सर ज़हीर कहते कौन पी रहा है? तो अब फ्रेंकनेस थी सर ज़हीर के साथ, तो उन्होंने खुद आप एडमिट कर लो सर के साथ, सर आपको हाँ, कुछ नहीं कहेंगे। सर नीचे करके पीना ऊपर क्यों पी रहे? सर इस तरह से रहा। फिर हम लाहौर पहुंचे। लाहौर में भी हमारा जो कमरा था उसके, अच्छा हमारा जो नोटियस वाले स्टूडेंट उनके कमरे के सामने ही टीचरों ने अपना कमरा रखा। अब उसमें ना सर खालिद जमील जो अभी वीपी हैं, सर अनवार भी गए थे ना? सर अनवार यार हमने लिफ्ट नहीं कराई थी इसलिए मुझे नहीं याद। तो अभी अच्छा, अब जब हम लाहौर मोटरवे पे कोस्टर पे थे तो सर ने हमें पूरा गाइड कर दिया था। सर ज़हीर हमारे सिर्फ वाहिद कोस्टर में रहते थे कि भाई तुम्हें मैं लाहौर लेके जा रहा हूँ, होटल से निकलना तुम्हारा काम है, लाहौर की सकाफतों को एक्सपीरियंस करना तुम्हारा काम है। हमने बोला सर कौन सी सकाफत है? तो उन्होंने कहा जिधर ये होटल है ना उधर बड़े स्टेज ड्रामे हैं, ये पंजाब का कल्चर है, इसको मिस ना करना। अभी हालात ख़राब है, मैं तुम लोगों को ऑफिशियल नहीं लेके जा सकता, वरना पहले होता था कि जब मैं स्टूडेंट को लेके जाता था तो हॉल में खड़े होके आर्टिस्ट स्टेज पे कहते थे हम वेलकम करते हैं सर ज़हीर और बैरिया के स्टूडेंट्स का, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा लेकिन मिस ना करना। सर खालिद जमील को मैं संभाल लूँगा। हमने कहा यार ये तो फिट सीन है। अब हम होटल में चेक इन किया, लक्ष्मी चौक में वो होटल होता था। वो अब जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा लाहौर, अगर लक्ष्मी चौक को जानते हैं तो वो क्या है। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस, अब वो नहीं है। पूरा ऊपर का ना पूरा हॉल बैरिया कॉलेज का था। पहला कमरा हमारा था और ऑपोजिट पे टीचर ने सर खालिद जमील सर, अब हम बैग शैग रख लिए वगैरह हर चीज़ रखा है ना, तो हमने कहा सर ज़हीर से पूछते हैं क्या सीन है, अभी निकलें यार, टाइमिंग तो बताएं कब होता है ये, हमें तो नहीं पता, हमने तो एक्सपीरियंस करना है। अब मैं और 3 बंदे पता नहीं कौन थे गए हैं, दरवाज़ा खोला है, मोइशा सर ज़हीर लेटे हुए हैं, नीचे चौक से 2 मालशी आए मालिश कर, और सर ज़हीर कहता कौन है? मैंने कहा सर मैं हूँ। तो कहता है सब्र करो आता हूँ तुम्हारे पास। मैंने कहा ठीक है। मैं दरवाजा, कहता रुको इनको भेजूं तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो कहता अच्छा, फिर वापस आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो सखावत है ये रात को 11 बजे के बाद शुरू होती है। तो उसके बाद हमने निकलना शुरू किया। अच्छा वैसे मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, हम ना रात को 11 बजे स्नीकी मार के निकल आए। अब स्टेज ड्रामे के सामने, अच्छा हमारे ना दिमाग में था स्टेज ड्रामा कोई वल्गर, बहुत ही वल्गर टाइप चीज होगा ना, मेंटलिटी बैठा हुआ एक चीज बैठी हुई थी, होती भी है बट हर किसी की नहीं होती था। तो उसके ना बाहर हम एक स्टेज सिनेमा ड्रामा सिनेमा वाला जो शूट है उसके बाहर हम गए, तो पुलिस वैन खड़ी हुई, सायरन की बत्तियां चल रही वगैरह। हमने कहा ये तो हमारे आने से पहले ही छापा पड़ी है, क्या सीन है। अब वो ड्यूटी कर रही है, हमने वैसे ही गया। अब हमारे साथ होता था द लेजेंड अतीक शेख साहब। तो गए है तो अंदर 2-3 सिपाही फ्रंट पे बैठे हुए डाले के, और उनके आगे ना मोबाइल की स्क्रीन और वो डांस देख रहे स्टेज ड्रामे, और अतीक ने पीछे से बात की, ओए आ जाओ अपने ही संगी है चलो। और फिर हम आगे क्या होता है वो लेट दैट बी नॉट डिस्क्लोज नहीं करते वो, ठीक है। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा तो जो कॉलेज के जो जितने दोस्त हैं उनमें से आप किन के साथ टच में? कॉलेज के दोस्तों के साथ तो आपको पता है आप टच में ही रहता है।
अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया कॉलेज इस्लामाबाद के दोस्त है, अब कराची से पहाड़ों हाँ। तक है, सही बात है। यानी एक कराची में है तो दूसरा सियाचिन में है, हाँ, तो सबसे है राब्ता। वो भी यानी वो आपको यूनिटी और बॉन्ड आपका जो कॉलेज का, मेरे नहीं ख्याल से मैं आपको पिछले कहीं और दिनों भी- मिलता है। हम पिछले दिनों मिले हैं तकरीबन 10 साल बाद हम वलीद डार से वलीद डार से मिले हैं, तो यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा। और random है। रैंडम आधे पौने घंटे में तुम्हें फ़ोन किया कि आ जाओ। ऐसे ही, और वो हमने ऐसा रिकनेक्ट किया ना वापस, और उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो मुझे भी नहीं आता क्या ऐसे हुआ था। हाँ, तो असद भी आया हुआ असद भी था। वो भी सियाचिन से उतरा हुआ था। और हमारे मेरे कॉलेज के कौन कौन से लड़के हैं? उमर जमील साहब, उमर जमील है, इमरान इम्तियाज है, इमरान हसन इम्तियाज खालिद है, हसन खालिद, असाम असाम है। असाम के साथ आपको पता है कि एक्चुअली वो ऑलमोस्ट एक साल ही हमारे हाँ, साथ एक रहा होगा, साल लेकिन से- वो हमारे ग्रुप का बंदा है। हुज़ैफा है, हुज़ैफा है, जर्मनी बैठा हुआ है। और साद जैदी, साद जैदी है। वो वाहिद बंदा है जो हमारे बैच का है जिसने पीएचडी भी कर लिया PhD लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। पीएचडी कर ली है मेरे ख्याल, कर रहा है कुछ इस नहीं तरह नहीं, का कल scene। मैं देख रहा था कोई वो फेसबुक पेपर शेपर तो publish करता रहता है वो वो। दिया, कोई हाँ। पब्लिश किया पेपर। वो तो माशाल्लाह भी एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया। अच्छी लाइन में आ अच्छी गया लाइन वो, में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। उसके बाद उसैद है, उसैद और अब्दुल्ला अब्दुल्ला कुरैशी कुरैशी को तो लोग वैसे ही जानते सब हैं। जानते हैं। हसन हैदर मर्चेंट हसन नेवी, हैदर नेवी में, हाँ। उसके बाद इरफान, इरफान, यार वो उसकी स्ट्रगल लाइफ है। उस बंदे मतलब ने उसने बड़ा, बहुत स्ट्रगल किया और एक हम अच्छी सब जगह तो वो चांदी का चम्मच लेके हाँ। पैदा हुए हैं, उस बंदे ने स्ट्रगल किया। अभी वो जिसने कॉफी बीन जाना है उसके पास जाए, डिस्काउंट देगा आपको। अच्छा, हाँ, बताना कि मैनेजर है, ये एरिया देखा था तो मैनेजर हमारे। है इस्लामाबाद का। अच्छा, और कौन है? वासिफ, सॉरी वासिफ का तो वासिफ हमने है। शुरू में जिक्र हाँ, कर लिया ना, ढारकी में होता है। ढारकी में बैठा है। बस अब माना है, उस्मान खालिद माना है, मेडी है, अतीक शेख है, घोड़ा है, घोड़ा है, और घोड़ा नहीं है यार, वो शहरियार अहमद है। सो शादी किस किस की होगी? शाह आपकी शादी हो चुकी है, आप लीग से बाहर है। उस्मान खालिद की होगी है, उस्मान काजी खालिद, वासिफ की काजी होगी वासिफ की है, उमर जमील की भी हो गई है, जब तक ये पॉडकास्ट आएगा हो चुकी होगी उसकी। रिसेंटली अभी कादरे की हुई है। कादिर, अब्दुल कादिर की हुई है। वो कनाडा चला गया या इधर पता है? नहीं है कि रिप्लाई है, वो तुझे पता है उसका, वो रिप्लाई नहीं करता। और ये लाइन में है, नहीं, लाइन में नहीं हूँ अभी जिंदा हूँ। असद भी लाइन में है, और इरफाने की होगी ये। इरफाने की तो माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। 2 बेटी माशाल्लाह। तो और बाकी यही है। हामिद शबीर होता था हमारा, हामिद शबीर वो भी अच्छा था। फोर्सेस आर्मी नेवी में बड़े अबाब होता था, अबाब अब्बासी, साद जिया होता था मेरे ख्याल है, बट वो उसामा क्या नहीं होता एंड तक नहीं रहे। एंड तक नहीं साथ ज्यादा तो एंड तक साथ जाए नहीं हाँ, रहा, अबाब रहा है, और ये एक पार्टी, इनका भी एक सर्कल था, वो रहे हमारे साथ। ग्रुप होते थे वो बड़े अच्छे। अब्दुल रहीम होता था, नुमान हबीब, नुमान हबीब होता था, एग्जैक्टली वो नुमान हबीब कैरेक्टर होता था, साद अब्दुल्ला कैरेक्टर साद होता अब्दुल्ला था। होता था, वो क्या नाम था मेरे अबू का विजिटिंग कार्ड? माज। बाज महबूब। मुझे साद अब्दुल्ला ने ना तकरीबन कोई, मुझे 5-6 साल हो गए, मुझे वाकया याद है, उसने मुझे फेसबुक मैसेज किया, चिकी ना दियो। कहता है पहचाना है? मैंने कहा नहीं, कौन? मैं नहीं पहचाना था। उसने बड़ा उसने ट्रांसफॉर्म बहुत- किया है। मतलब वो मोटा होता था इतना, उतना इतना वेट लूज किया, मुझे पहचाना नहीं गया। उसने एक लाइन बोली, कहता है तेरा प्यो बात कर रहा हूँ। क्या उसने मैसेज लिखा के चीकी नहीं है, मुझे वहां से समझ आ गया, मैंने कहा यार ये ठीक है, पता समझ आ गया मुझे। उसकी एक लड़ाई भी थी ना, किसकी? किसके साथ थी? मुझे अब वो नाम पीछे बैक बेंचेस में किसी के साथ थी, उसकी साथ मैं तुझे अभी बताता हूँ, तुझे याद आ जाएगा। वो अनिल रजा, अनिल रजा, वो मैं बोल नहीं सकता कि क्या है, बट वो जहीरे ने, याद आ गया मुझे, याद आ गया, वो नहीं डिस्कस कर सकते हम। वो डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, तो जरेज कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स एक हमारा बहुत एक ही होता था, एक ही होता था, एक ही काम था हमारा, एक ही काम था। 2 हमें क्लासेस मिलती थी स्पोर्ट्स की एक साथ ही। यस, क्या 45 मिनट। और वो वाहिद पीरियड होता था जो हमें लगता था कि इन्होंने जल्दी बुलाया। सही बात है 1.5 घंटा यार, फुटबॉल, यकीन माने आप, नंगे पाँव, फुटबॉल, कॉलेज का यूनिफॉर्म, कॉलेज का यूनिफॉर्म, रोजे, गर्मी रमजान में बीच में ऐसा होता कि एक इसकी टीम बन जाती थी, एक मेरी टीम बन जाती थी, ठीक है, और हम लोग, और हमारा फुटबॉल का ग्राउंड भी प्रॉपर वाला वो था, पूरा वो सेलर्स का वो ठीक है, ground था, प्रॉपर नेवल वाला सेलर्स। फुटबॉल का ग्राउंड था, और मतलब मैं कहता हूँ
हम लोग कुत्ते हो गए थे, मतलब काला रंग। वो एनर्जी वैसे अब खत्म यार, हो गई है। हम रमज़ान में रोज़े रख के भागते थे, पता नहीं कितना भागते थे यार। एक तो मैं और ये मशहूर थे, हमें पीछे से आवाज़ आती थी, जोरो नौस मार ठीक है, और जोरे साहब भाग रहे, इधर से मैं भाग रहा हूँ, तो बड़ा एक अच्छा वो 25 यार्ड वाला, हाँ अच्छा वीडियोस निकाल लेते मेरे ख्याल है। वो तो एंड में लगा दी ना। हाँ एंड में मैं लगा दूंगा। तो हमारे एक सर होते थे, मतलब पीटी के सर होते थे, हमें फुटबॉल के कोच भी थे हमारे, वो कादर नाम है, सर कादर नाम है उनका ना। तो उनका एक ही एम होता था, मतलब आप गोल के 25 यार्ड पे आ गए हो ना, तो आपने शूट मारनी मारनी, नहीं तो आप मतलब कि ऐसा था कि इस्लाम के दायरे से बाहर होते थे आप, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट भी करते थे, सब्स्टिट्यूट भी करते थे। अच्छा होता ये था कि जैसे ही उनको लगता था कि ना 25 यार्ड हो गए, पता नहीं कैलकुलेटर था उनके दिमाग में क्या था, जैसे उनको लगता था कि 25 यार्ड हो गए हैं, वहां से चीख मारते थे, मेरे साथ तो ज्यादा ही था। मेरे साथ तो ज्यादा ही था कुछ उनका। वो मुझे एक याद है इंसिडेंट, वो शायद हमारे साथ होता था। हाँ अभी मैच स्टार्ट ही हुआ है, विसल बजी है, यानी आपको टाइम लगता है यार, आप 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, बंदा थोड़ा भागता है, थोड़ा वार्म अप होता है। अब हम कौन से प्रोफेशनल फुटबॉल थे कि पहले 1 घंटा पहले आके वार्म अप हो, हमने तो वैसे ही बस से उतरना। बल्कि हमें याद है, हमें कैंटीन से जो बर्गर मिलते थे एज अ रिफ्रेशमेंट, वो भी हमने पहले खा लिया होता था। तो अभी विसल बजी है, दूसरी टीम की अटैक लाइन ने कट मार के उस साइड से बॉल लेके आगे निकल गया, और आगे गया और गोल भी नहीं हुआ, मिस हो गया। तो पीछे रेफरी ने मैच रुकवाया, हमने कहा पता नहीं क्या कोई फाउल हुआ है, हमने पीछे देखा उस साइड को सब कर दिया। 6 मिनट 7 मिनट ऐसे ही था। और उस शायद को भी नहीं समझ आया, उस शायद हमें देखे, हम उस शायद को देखे कि भाई तू हमें क्यों देख रहा है, हम क्या कर सकते। तो वो भी एक था। फिर मेरे ख्याल से हमारा बैच वाइज था, इंटर कॉलेज सर, इंटर कॉलेज में पोजीशन होल्डर Position था। holder। बास्केटबॉल तो यानी घर की खेती थी, वो हमारे सारे मैचेस, वो मैं कहता हूँ वो टैलेंट है, वो सर जही वो सर होगन या यासीन नाम था। यासीन। हाँ, हमने तो होगन ही बुलाया। हमें तो होल कोकन से बहुत मिलते हैं, मैं उनको मैचिंग भी लगा दूंगा। अभी एक मैथ ही है, मुझे जहाँ तक खत्म आखिरी खबर पता चली है कि उनकी डेथ हो गई, हाँ, अल्लाह मुझे उनको भी, आला मुकाम अता फरमाए, जन्नत नसीब करे। बट लेजेंड मेरे ख्याल से मतलब बहरिया कॉलेज बास्केटबॉल बास्केटबॉल छोड़े, उन्होंने बहरिया ही किया है। कॉलेज की को अगर डिसिप्लिन में किसी ने कोई कील डाला ना स्टूडेंट्स पे, ऐसे ही है। वो था। वो हमें याद है, मैं बेंड डाउन कराते थे, साथ हाथ में सोटी होती थी, उफ, और उन्होंने गाना गाए कि दुनिया जो हंसा सोटी पड़ी। वो बड़ा मेमोरी। फिर आपको याद होगा हमेशा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बात है, हमें दीन के दायरे में लाने के लिए तबलीगी जमातें शुरू हुई थी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो भी बंद कराया गया था कि भाई ये तो बहुत ही बाहर जा रहा है। और फिर उसके बाद और इंसिडेंट है पंजों, मतलब अच्छा अब 8th में ना, मतलब हमें शौक था, मतलब इसको भी शौक था, मुझे भी शौक था, तो हमारे ना कंपटीशन स्टार्ट हो गए पंजों के, ठीक है। मेरा और मुइस का, इसका और मेरा मेजरली होता था, बाकी हमारे से मैच करने की कोशिशें करते थे। वो फैंटेसी में ही आ जाते थे, फैंटेसी में आ जाता है यार, ये देव के बच्चे कौन है, इनके हाथ को नहीं ला सकता। तो वो एक होता था भाई, पूरी क्लास जमा हो रही है। मुझे तो अभी भी याद है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके ना ये थोड़ा ढीला हो गया था, ठीक है। नहीं कॉलेज के टाइम तक भाई मुकाबला देता था, ठीक है। तो हुआ ये कि मैं वीडियोस भी लगाऊंगा क्लास में। एक दिन मैं नहीं था, इसका जिस्म देखना अब देखना। एक दिन मैं नहीं था, तो ज़रेद साहब ने चैलेंजेस किए क्लास में, ठीक है, कि आ जाओ, कोई भी आ जाओ। तो फादर अरुण आए थे। ओह यस, फादर अरुण, वो तो तुम्हें पता है ना, वो हर चीज करता था। एक फादर अरुण और एक उस्मान खालिद, वो खतरों का खिलाड़ी, ट्यूबलाइट सर पे तोड़ रहा है, और वो भी पट्टी बांध के। मैंने पट्टी के बगैर तोड़ी थी। क्या दौर था वो भी। तो खैर पंजों का हमारा बड़ा सिलसिला चला, क्लास में लग रहे हैं, क्लास के बाहर लग रहे हैं, वो वोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर एक मुझे याद है एक वाकया, जिसमें एक दूसरी क्लास के साथ मेरा हो गया था मैच। वो शहरियार की क्लास का लड़का था, कुछ लड़का था शहरियार क्लास। मुझे नहीं पता, मुझे यही हल्का सा रिकॉल हुआ कि तूने मुझे बताया था। हाँ, तो उस दिन आया नहीं था। अच्छा, हुआ ये था कि बातों बातों में ना मेरा उसका चैलेंज लग गया भाई। उस क्लास में आब्दी होता था उस सेक्शन में। अच्छा।
अच्छा वो जो लड़का था ना वो बिल्ड वाइज बहुत बड़ा था। हसन आब्दी भी लेजेंड है अपना। हाँ हसन आब्दी भी लेजेंड। वो बिल्ड वाइज मुझे अपना नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो बिल्ड वाइज बहुत फुल हैवी लड़का था। माजिद तो नहीं था। माजिद नहीं था भाई। वो दूसरी क्लास के लड़के आके मुझे बता रहे हैं कि मोइस तू तो गया। अच्छा पहले से ही टेंशन। पहले से ही टेंशन, मोइस तू तो गया। वो मैंने उसको देखा है, वो पता नहीं हाथों से बच्चे उठा लेता है, पता नहीं क्या कर लेता है, अच्छा। बेंच उठा लेता है, पता नहीं क्या कर लेता है। मैं प्रेशर में बच्चा है हल्का है। पता नहीं क्या खुद ही भाईजान ये हाइप क्रिएट हुई। और ब्रेक में ना, जैसी ब्रेक हुई है ना, तो तू उधर गया या वो इधर है? नहीं हमारी ये तुझे याद हो हमारा असेंबली का पोजीशन एक दफा चेंज हो गई थी दूसरे वो वाटर टैंक के पीछे वाटर टैंक के रोजों में रोजों में हुई थी, छाऊं पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वहां से सीढ़ियां नीचे जा रही होती हाँ। थी, तो एक वो पिलर था जहाँ पे ना हाँ ठीक है। हाँ। जिधर वो फ्लैग पोल भी लगे Exactly. हैं। हाँ। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए भाई, मुझे बुला लिया, उस लड़के को भी बुला लिया। यकीन माने 3 सेक्शन जो है ना एक जगह पे इकट्ठे इर्द-गिर्द हो गए कि भाई ये इर्द-गिर्द तो हो जाए, शाह हाथ में लगा। तो बड़ा रोला हो जाता था। ईगो भाई मैंने कहा, वो बंदा जब मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मैं कहा यार ये कौन आ गया मेरे सामने। माना जो था वो रेफरी था। अच्छा कॉलेज कैप्टन भी था, तो रेफरी था, उसको रेफरी बना दिया। अब भाईजान हमारा मैच हुआ सारी चीज़ों में। उसने कहा 3, 2, 1। मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने कहा तू तो इधर आ। विदिन 5 सेकंड वो हार गया था लड़का, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे कंधों पे उठा लिया लोगों ने। सब छोड़ो, उसने बहाना क्या मारा था? कुछ भी नहीं, अच्छा याद ही नहीं मुझे पता क्या बहाना मारा था। शर्मिंदा होके चला गया। यकीन मान इतना शोर हुआ था, हमें वीपी के ऑफिस ले गए थे, मुझे ले गए थे, उस लड़के को ले गए थे, और माना था बीच में, कॉलेज कैप्टन था। माने ने वहाँ पे बचा लिया कि कहा कि सर हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, हम शुगर लगा रहे थे, इस तरह। उन्होंने कहा भाई शुगर अपने हाथ में लगाओ ना। पूरा कॉलेज, आप 3 सेक्शन आप इमेजिन कर ले, 100-150 बच्चा इकट्ठा हो गया एक जगह पे। वो तो बच्चे भी आ जाते हैं ना, बच्चे भी आ 6 जाते थे छोटे छोटे। हाँ। तो पंजों का हमारा बड़ा सिलसिला चला था बीच में। बहुत वो पंजो वो भी एक बहुत अच्छा सीन होता था। वो फाद की वीडियो भी फाद की मेरे वीडियो ख्याल भी है, से, वो भी लगाएंगे। उसके बाद ट्यूटोरियल में मुइशा आपकी एक्टिंग भी है। यार बड़ा अच्छा दौर था यार वो, बहुत झूठे। हाँ। उसके अलावा द पॉइंट यही है ना कि आपका आज भी, यानी अगर मुझे तुम्हारा नहीं पता, ऑल्दो ऐसी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी बड़े करीबी दोस्त बने हैं, ऐसा नहीं है। बट द बॉन्डिंग जो आपकी कॉलेज के दोस्तों के साथ है ना, वो यानी मुझे ये पता है कि यार अगर मैं कभी किसी टेंशन या मुश्किल में हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला फ़ोन या किसी से मदद के लिए होगा ना, तो वो कॉलेज के ही बंदों पे होगा। और हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ भी है, मतलब जिसमें बहुत हैं अभी बल्कि वैसे ही महफिल लगने लगी है, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। सो वो भी था। फिर मतलब जो विदाउट एनी रीजन जो दोस्तियाँ होती हैं ना, 6ठी क्लास में बच्चे को क्या सेंस होती है यार। 6ठी मतलब पहले ये तो फर्स्ट से था मेरे को, मैं 6ठी में आया था। जो उस वक्त दोस्त बनते हैं और जो उस वक्त बॉन्डिंग होती है वो प्योर होती है। अरे मोहित मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने बहरिया कॉलेज में ऑल बॉयज़ में भी पढ़ा है, ऑल बॉयज़ में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में को में पढ़ा है, तुम्हें क्या ये, क्योंकि मुझे पर्सनली है कि जी भाई ऑल बॉयज़ वाला जो लाइफ थी ना, यानी उसमें आप ड्यूल पर्सनालिटी लोगों की नहीं देख सकते। वो सारी बात है, जब वो लड़कियों के सामने जाते हैं तो आपको चेंज आपसे शरीफ है ही कोई नहीं। हाँ। आपको किसी ने वो चेंज आता है, कोई लड़की ने बात कर ली तो आपने तो 5 वक्त की नमाज ही पढ़ने लगे। मैं तो हुई इस्लाम ऐसी है हर चीज़। वो होता ये था कि हमारे लिए तो चेंज था ही था, क्योंकि हमने तो लड़कों लॉन्डो में पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आए तो बंदे को अपने आप को चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। बट जो लड़कों, उसमें भी जब लड़कों की गैदरिंग होती थी तो हम खुल जाते थे, हम वापस वो लड़के वही हो जाते थे। अच्छा, बहरिया कॉलेज ने आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं दी और आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं दी, आपको फ्री में हेयर कट भी दी। हाँ ठीक है यार, हमारे बाल लंबे होते थे, ठीक है, तो हमसे पूछे बगैर नहीं वो आ जाता था उधर ही। अब वो एक कट लगाता था, एक कट लगाता था, उसके बाद आपने कटिंग वैसी करानी होती, खुद ही करानी होती थी, ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सब बर्गर कट बन के आए होते थे। वो फौजियों के नहीं होते जैसे वो कट करा, वो आता ही वो सेलर का नहीं था, यूनिट से आता था। कट भी ऐसी जगह मारता था कि छुप भी नहीं सकता था वो।
उसके अलावा बंक्स, ये ऑफिशियल बंक्स में जाते थे। ऑफिशियल, ये भी हमने एक नई हाँ, चीज निकाली ये भी थी। हिस्ट्री में एक और ऑफिशियल बंक। हाँ, लेकिन ये राज हमारे साथ ही गया है। हाँ, और वो किसी मतलब को उसके नहीं। बाद किसी को पता ही नहीं था ऑफिशियल बंक मारना कैसे है। हम ऑफिशियल बंक में शादरा के पानियों में नहाए हुए हैं, पानियों में नहाए में एग्जैक्टली। आपारा के बाहर बैठ के चंदे मांगे हुए हैं, और स्कॉर्पियो, अच्छा मुझे Scorpio वैसे तो- स्कॉर्पियो पे कभी इंटरेस्ट इतना नहीं था, गया हुआ हूँ बट गया हुआ। वो मैं एडिक्शन gaming- नहीं होती हाँ, वो हमारे बैच में बहुत लोग थे जिनको थी, वो बहुत जाते थे, बहुत थे। लोग 90% ऑफ द थी, वो जाते थे वहाँ पे। काफी नेगेटिव चीजें भी करने शुरू हो गए थे उसके सारी against। बात है, जो अच्छी चीज आती है उसके बुराई भी आती है। नहीं अच्छी थी क्या? बंक हाँ, ये सही है। फिर तुम सुबह सुबह निकलते थे, नाश्ता एक करते थे बंक वहाँ पे जाके में तुम मदीना हमारे का। साथ थे जब पकड़े गए थे, जब भाई भी मैं आपका अलग पकड़ा पकड़ा गया था, मैं अलग पकड़ा गया था, उस बंक में मैं नहीं था। अच्छा तुम नहीं थे, तो वो भी बच गए थे रगड़ा। मैं कहता हूँ आप इनके साथ रहेंगे तो कोई जिंदगी मसला नहीं होगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह का खास करम है। अल्लाह का खास करम है, और अब्बू का भी इनके। सो उसके बाद कॉलेज में हमारे ज़माने में तो बसेस ही बंद हो गई थी, बसेस बंद हो गई थी, नई बसेस नई buses पार्क थी। हुई भी थी। नई बसेस आई थी, बड़ा बड़ा वो था, मूड था उस पर बैठने का, बट हुआ नहीं कभी। ब्रेक में हमारा काम होता था बास्केटबॉल कोर्ट में से किसी तरह बास्केटबॉल को नीचे ग्राउंड में फेंक दो, फिर कभी आनी नहीं है वापस। वो नीचे गिरती थी बस, वो पूरा वहाँ पूरा से उधर जा रही कॉलेज है। की ब्रेक हो रही होती थी हाँ, ना, वो पूरे फिर वो college के सब साथ किक break मार रहे होते थे। वो रकीब वाला इंसिडेंट याद है? कौन सा बना? सो बास्केटबॉल कोर्ट हमारा बहुत ऊपर होता था बहुत और ऊपर। ग्राउंड नीचे वो टेरेन ही इस तरह से थी हाँ। ना हमारी कॉलेज की। तो ब्रेक में एक बंदे ने हमारे ही बैच में से किक मारी है। अब रकीब, तुम्हें पता है अब्दुल रकीब, वो भी एक करेक्टर ही था। वो ग्राउंड में भाग रहा है, आई रैंडम बिला वजह भाग रहा है, ऐसे नहीं होता वो पागलों की तरह भाग रहा है ग्राउंड में, और वो गिर्द गिर्द घूम रहा है और उसको नजर आ रहा है कि बास्केटबॉल है और वो मजाक कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बच जाऊंगा। 3 चक्कर खा के जिधर उसने चौथा चक्कर पे आके रुका है ना, बास्केटबॉल उसी के सर पे आके गिरी है, वो तो बेहोश हो गया। अच्छा। हाँ। उसके बाद हमारे पास बहाने से हमने जाना होता था डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, ये अच्छा। क्यों जाना होता था वो शॉर्ट लीव लेने, शॉर्ट लीव शॉर्ट लीव लेने शॉर्ट लीव का भी बीच में बहुत हुआ था चक्कर। वो हमने शुरू किया। अरे हमने शुरू किया था, वही सर बहुत सर में दर्द हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया सर, शॉर्ट लीव लेके बाहर चलो भाई, फिर गेम खेलनी, फिर गेम खेलनी है। फिर खेलनी। उसके बाद मोइशा, सबसे लेजेंड वाली स्टोरी तो तुम बता ही नहीं रहे। कौन सी वाली? सर बताएं आखिर हुआ क्या था? कौन सी वाली? कैमरे ड्रिंक की एक बड़ी मशहूर चीज ओहो, वो नहीं बता वो सकते। नहीं बता सकते, वो 18 प्लस है। 80, हाँ वैसे। वो पीछे बाहर में पत्थर वाला बता दो। कौन सा वाला? यासिर पिरकानी वाला। लड़की मारा था उसने? उफ। ये आहिस्ता बोलने से नहीं, माइक पे फिर भी आवाज जाएगी। अच्छा, वो हमें न्यूज़ ही मिली थी, मैं वहाँ पे था नहीं, वाकया मुझे पता नहीं है। यासिर पिरकानी जो है हमारा लेजेंड, एक बच्चा लड़का था जिसने 500 नंबर लिए थे बोर्ड में। अच्छा, 500 नंबर थे भजन उसके बोर्ड में, एग्जाम में। फिर हमारा दोस्त नहीं था। फिर इसलिए मैं इंटरेस्ट नहीं था उसमें। हाँ। तो उसकी एक न्यूज़ हमें, 500 नंबर तो आमना फारूक ने नहीं दिए। 500 उसके थे, आमना फारूक थी एक, वो एंजॉय भी करती थी और नंबर भी ले लेती थी। खैर, तेरा मैं precise- बता दूं, ये कंसिस्टेंटली इन्होंने बोर्ड पे टॉप किया है बहरिया कॉलेज में, कौन? आमना मैंने? फारूक ने। अच्छा नहीं, आमना। अच्छा अभी री सेटअप की बातें की हैं। हम भी टॉप ही करते थे, ठीक है ना। वो अपनी जो field मोहतरम में। है, अपनी फील्ड में बहरिया कॉलेज में फुटबॉल में, हिस्ट्री में, इंटर कॉलेज फेडरल बोर्ड में 3री पोजीशन लाए थे। कि ट्रॉफी लाए थे। ट्रॉफी लाए थे, आज तक ट्रॉफी पड़ी मिली थी है। हमें, ठीक है, मजाक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीरें वो भी लगाएंगे। कॉलेज से आया हुआ है, वैसे पता नहीं कितने मैचेस खेले थे हमने। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, पुरानी पिक्चर देखते ना हम, मैं आज बैठ के कहते यार ये हम क्या थे, उल्टी आती है यार ये क्या थे? और हम उस वक्त, याद है हो तुम सकता भाई हम, वलीद, पता नहीं तुम उस वक्त आए थे कि नहीं, जब हमने ये अभी पिछली दफ़ा वलीद डार के साथ ना बैठ के जब सेशन लगाया था ना, तो वलीद ने भी ये लफ्ज़ कहा था, कहता यार अब मैं पुरानी पिक्चर लगाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार ये वलीद तू क्या था। ये और- मेरे सामने ही वही बात हुई, हाँ, बैठे हुए थे। हाँ। हाँ, और कहता है
कि उस वक्त हमें लगता था कि यार तुझसे प्यारा बंदा दुनिया में तो हो ही नहीं सकता। हम ही हम है बस। हम ही हम हैं। मतलब वो सब और आज हम चीज़ वो आज, और वैसे मैं ऑनेस्ट मैंने फेसबुक से अपनी मोस्टली हमारी पिक्चर डिलीट हटाई कर दिए। मैंने कहा कि नहीं भाई ये पता तो है, हमें तो याद है ना ये जुरेज कैसा होता है। नहीं वो वाली हैं, कॉलेज वाली हैं, ये हल्ले गुल्ले वाली सारी पिक्चर हैं। अच्छा जुरेज की जब फिजिक देख रहे हैं ना, हाँ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है। मतलब मोटा था ये, ठीक है, हेल्दी था, मोटा नहीं कहेंगे, हेल्दी था। हाँ। और फुल जो बिल्डर टाइप वाली बॉडी होती है ना, फुल हट्टा कट्टा था ये। तब भाईजान ने बहुत अपने आप को कट डाउन किया। वो एक कुछ करने को ही नहीं था हमने कहा यही कर लेते। वो एक इन्होंने जगह अप्लाई करना था, वो अप्लाई कर लिया। वो तो वही नहीं, वेट कम हो गया, ठीक है। वो अभी तक कम ही जा रहा है, वो भी अच्छी चीज़ थी। और यानी एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता था, वो भी 1 महीने में हमने तो जुरेज जब हमारी फेयरवेल हुई और जब वो शर्ट साइनिंग वाले वाक़यात, वो सेशन टीचर्स के साथ, टीचर्स, तो क्या आपकी क्या मेमोरीज है? मतलब मेरे पास अभी तक वो शर्ट पड़ी हुई है। पड़ी हुई है? हाँ, मैं शर्ट ढूंढता, मेरे पास नहीं पड़ी, पता नहीं किधर चली गई वो। वो मेरे पास शर्ट पड़ी हुई है अभी भी। अच्छा मुझे याद है, मैंने शर्ट साइन करवाने लाला रोक के पास गया था, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी लाला रोक से। अच्छा, मैंने कहा मैम वो अब इत्तफाकन मैं लाला लाला करके आवाज़ निकालता था एक क्लास से पीछे, तो मैम ने मुझे उस वक्त कहा, मैंने कहा वो मैम मैं जो आवाज़ें थे ना वो मैं निकालता था। मैम ने कहा मैं मुझे पता है वो तुम निकाल। उनको तो सब पता था। मैंने कहा बड़ी बात है। फिर मैंने बोला, मैंने माजरत की, हमने मैम को रुलाया भी बहुत था उस वक्त, तो हमें शुगर लगता था। बाद हमने में किसको नहीं रुलाया? हमारा वाइब बैच था जिसमें 4 केमिस्ट्री के टीचर चेंज हुए थे, रुस्तु, खाला, पता उनके नाम भी नहीं आते हमें यार। सही बात है, हमें नाम भी नहीं आते उनके। और एंड में एचओडी आई थी, वो मशहूर एचओडी केमिस्ट्री की, बड़े अच्छा पढ़ाती थी। बहुत अच्छा। फिर सर शफी दी ग्रेट आए थे, वो अभी तक हैं। सर आतिफ दी ग्रेट, सर आतिफ हैं हमारे टीचर, फिजिक्स पढ़ाते थे। पता नहीं वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई वो बहरिया में पढ़ा क्यों रहे थे यार। वो 4 GPA गोल्ड मेडल, पता नहीं अभी भी उनका है कि अब उनको उनके साथ वो नाम के साथ अब इंजीनियर लगा सकते हैं। डॉक्टर तो PhD पहले ही भी थे, है। PhD भी, और सब फिजिक्स में, सब फिजिक्स में। बहरिया में पढ़ा। नो डिसरिस्पेक्ट, मगर नहीं, अब उनकी लेटेस्ट मैंने पोस्ट देखी, हमारे पास फेसबुक में ऐड है, इंजीनियर कार्ड होने PC, मतलब पाकिस्तान ऑनररी काउंसिल उनके ऑफ साथ इंजीनियर इंजीनियर, उनको ऑफिशियली ये है कि वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, डॉक्टर भी लगा, डॉक्टर इंजीनियर इंजीनियर आतिफ खान, क्या बात है। ऑक्यूपेशन टीचर बैरियर कॉलेज। अच्छा नहीं, वो वाहिद वो स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट थे, और हमें याद है कि वो हमें बताते थे कि उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठाता है। हाँ। यानी उन्होंने अगर कोई स्टेशनरी, कोई बुक्स वगैरह कुछ भी लेनी हो ना, तो ही कैन रिक्लेम द अमाउंट। तो वो एक भाई लेवल है भाई टीचर का, मजाक थोड़ी। तो हमने सिर्फ सुना था, हमने फिर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, भाई ये हमारे तो है ही नहीं सी। हमने अच्छा वो एक और मुझे मसला लगता था उस वक्त भी लगता था, उनका जो लेवल था ना वो एलीट लेवल था, वो बहुत एलीट। ठीक है। वो जो हमें पढ़ाते भी थे ना, हमें नहीं समझ आती थी यार। मतलब उन्होंने वो फिजिक्स में बॉल वाली एग्जांपल हमें उस वक्त मुझे समझ आई थी, अभी आके समझ आई थी। बॉल स्विंग वाला, हाँ पेंडुलम वाला भी, और बॉल स्विंग वाला भी। स्विंग कैसे होती है, बॉल इधर से रफ होती है, फिजिक्स है ये पूरी लगती है। अच्छा वो मैंने मोहम्मद आसिफ का इंटरव्यू देखा था, तो मैंने फिर हमारा एक लेजेंड होता था बॉम्बे मास्टर वलीद डार, वो हमारा सप्लायर था बॉम्बे का, चर्च का नहीं था, ठीक है। हाँ बॉम्बे आना ना, 4 साल का शुक्र है, उससे बचे हुए हम लोग सब, ठीक है। बॉम्बे का सप्लायर था वो, और वो क्लास के आगे बैठता था, उसको सिर्फ कहते थे यार है, कहता था है, नहीं है भी नहीं कहते थे, इशारे करते थे, हाँ ठीक है। और वो सप्लाई मैं यकीन नहीं आता, मुझे सुबह ख़त्म नहीं होती थी। उस पे हमने कुछ और भी कहा था, लेकिन वो हमारी पर्सनल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। हाँ वो हमारी पर्सनल, उसको समझ आ गई होगी अगर देखें। उसके बाद भी टाइम नहीं होता आजकल, उसकी भी शादी हुई, उसकी शादी हुई भी, यस एग्जैक्टली। सो और इसके अलावा और स्कूल्स बहुत मेमोरीज हैं यार। शाह सार मोस्टली नेगेटिव ही आ रही है अभी दिमाग में, वो बता नहीं सकते। हाँ वो बता नहीं सकते। फिर एक हमारी एक बड़ी अच्छी मैथ्स की टीचर होती थी, मैथ्स की टीचर होती, फेवरेट मेरी, सबकी फेवरेट, सबकी फेवरेट थी। वो जब आई थी तो हमारा मैथ्स पढ़ने का दिल करता था, और वो पढ़ाती भी अच्छा थी, टू बी ऑनेस्ट। तो इनको तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे सरासे पढ़ाते थे, क्लास में नहीं पढ़ना होता था इसने उनसे, ठीक है। क्लास टीचर भी थे हमारे, मेरे ख्याल फर्स्ट ईयर में क्लास टीचर थे, फर्स्ट ईयर में मेरे जहाँ तक ख्याल थे नहीं, मुझे याद फर्स्ट ईयर में मैम रेहाना थी।
नहीं मैथ्स के तो टीचर थे ना। मैथ्स के हाँ। टीचर थे। मैम आसिफ- रियाना फर्स्ट ईयर में नहीं थी, मैम यहाँ 10th first year में नहीं थी। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स हमें मैम रियाना तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को फिजिक्स पढ़ाती नहीं थी। नहीं हाँ 9th-10th में थी, सॉरी। हाँ 9th-10th फर्स्ट ईयर में तो फिजिक्स मैम सर आतिफ ने पढ़ाई है हमें। हाँ सर आतिफ, सेकंड ईयर में सर खालिद ने। हाँ ऐसी। उनके साथ भी मैम रियाना के साथ भी बड़ी का। अच्छा मैं पिछले दिनों सेंटोरस गया ना। अच्छा मिली आपको? हाँ तो वो एक वो सेल लगी हुई थी तो उधर मुझे मिली थी। मैंने कहा आप यहाँ गए, कहती सेल लगी हुई है। मैं कहा जरूर मेरा ख्याल एंड करते हैं, इट्स बीन हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ओपन हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी चीज़ें। तो एंडिंग नोट बहरिया कॉलेज के बारे में, बहरिया कॉलेज के दोस्तों के बारे में, और जो लोग देख रहे हैं क्या देना चाहेंगे एंडिंग नोट? मैं बस यही है कि कॉलेज में रहते हुए गालियाँ देते थे कॉलेज को, आज हम किसी तरह कहते हैं कि यार रिवाइंड हो, वापस जाए वो। और यानी उस वक्त हमारे पास टाइम होता था, पैसा नहीं होता था। पैसा नहीं होता, अब पैसा है, टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बट दोस्ती है, ये सबसे और वो बहरिया की वजह से, बहरिया की वजह से। सो मेरे ख्याल से ऑल एंड ऑल यानी आज भी बैठ के मैं यही कहूँगा कि आई एम प्राउड कि मैं बहरिया में लकी एज वेल कि पढ़ा हूँ। और सिर्फ बहरिया की वजह से नहीं है, दी एटमॉस्फेयर जो मिला है, टीचर्स की वजह से, जो ग्रुप मिला है, दोस्तों की वजह से। यानी आप 14-15 साल में भी यार उसी तरह आप बॉन्डिंग है आप ऐसी। यानी मुझे अब अभी आपको पता है ये पिछली दफ़ा अब 2 साल हो गया है, वो कराची से बाय रोड आते हैं। हाँ ठीक है, हुंजा चले गए, गिलगित चले गए, पैसा पानी की तरह बह रहा है, लग रहा है कोई नहीं है, बस 5-6 दिन वो रहना है, जो- 1.5-2 लाख हाँ। कुछ भी नहीं है निगाह, और कोई वो करना भी नहीं है कि यार महंगा होटल है हाँ। ना, कमरे में बैठना है, बातें करनी है बस। बातें करनी है सिर्फ, वो एक एक्सपीरियंस है और वो अच्छी चीज़ है। होना अब तो चाहिए। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम्हारे पास आए बंदा रहने आई एम बिजी, तुम्हारी ऐसा busy। नहीं होता सर, मैं उनके लिए हाजिर होता हूँ जब भी बुलाते हैं, जब कुछ सीन होता है। चलो मैं अगले हफ्ते बुलाऊंगा तुम्हें। ठीक है इस हफ्ते तक, इस हफ्ते नहीं। हाँ अगले हफ्ते, चलो ठीक है डन। हाँ तो चलो, तुम बताओ यार मेरा एंडिंग नोट मतलब सैश ना मिलने के अलावा मतलब यार बहरिया कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है। मतलब आप काउंटलेस चीज़ें हैं जो देखें, कॉलेज में रहकर एकेडमिक सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, पढ़ाई शढ़ाई के अलावा भी मेरा जहाँ तक ख्याल है एक्स्ट्रा चीज़ों से ही बंदा ज़्यादा कुछ सीखता है। पढ़ाई तो एक लेवल पे आके बंदा समझ आ ही जाती है उसको, बट जो दोस्तियाँ हैं स्पेशली, मैं तो कहता हूँ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप आपने देखनी तो कॉलेज के ही होते हैं ज़्यादा मोस्टली, और ऑल बॉयज़ हो तो बेस्ट है। ऑल बॉयज़ तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, मैं एंडिंग से पहले मुझे एक वाकया याद आ गया कि जरे साहब ये छोड़े, अभी एंडिंग नहीं, एक वाकया है अभी। तुम पे मुझे, तुम्हें पता है ना, तुमने एक जिंदगी में मेरे साथ एक हरकत की है। हाँ वो तो नहीं, वही कर लूँगा, मैं नाम लूँगा बट मैं नाम को बीप कर दूंगा। ठीक है, तो वो जरे साहब एक लड़की थी नाम से, ठीक है, वो कौन थी? अच्छा ये ना चोट मेरे दिल में आज तक है क्योंकि उस जमाने में जिस वक्त आपकी हफ्ते की पॉकेट मनी 50 रुपए होती थी, एक लड़की ने रात में 100 रुपए का लोड मंगवा लिया। हाँ, अब शर्त भी ये रखी गई कि लोड करो, कल हम मिलेंगे, मैंने क्रेडिट नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें कल मैसेज करूंगी, फोटो कॉपी मशीन के सामने आके मिल लेना। अच्छा मैंने कहा ठीक, आपको पता है जासूसी तो और पहला पूरा इन्वेस्टिगेशन तो हम पूरी करते हैं। हाँ। हमने कहा नहीं, पहले फ़ोन पे बात करो फिर मैं दूंगा। तो उसने कहा नहीं मेरे पास क्रेडिट नहीं है। मैंने कहा मैं कॉल करूंगा। कहती नहीं मेरे पास क्रेडिट नहीं। अब मैं भी बेवकूफ़ इतना, मैंने कहा यार क्रेडिट मेरा लग रहा है उसके पास हो या ना हो, ये क्या चक्कर है। लेकिन भाई आपको पता है ना, फिर अंधा हो जाता है। हाँ, वैसे तो मैं हूँ सख्त, ठीक है, बट यहाँ पे ये नरम पिघल गया, ये लौंडा पिघल गया। उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार मैं भेजने से पहले बात करना चाहता हूँ। उसने कहा चलो अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने दूसरे नंबर से करती हूँ। मैंने कहा अच्छा उस वक्त भी नहीं क्लिक हुआ कि भाई दूसरे नंबर पे बैलेंस है तो कल वो ही ले आए कॉलेज में। अच्छा वो दूसरे नंबर पे ना फोन आया ना, अम्मी का नंबर है मेरी,
मैंने हेलो कहा, आगे से हेलो आया। मैंने कहा कैसी हो? उसने कहा ठीक है, तुम कैसे हो? मैंने कहा ठीक है। बस उसके बाद बाप को बात और कुछ समझ ही नहीं प्रूफ मिल गया है आया। भाईजान को? बोले क्या, अच्छा मैं बस रास्ते में हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ लोड, थैंक यू। मैंने रात को लोड भिजवा दिया और ये मेरा किस्मत रात को ही खत्म हुई थी। वो दूसरी साइड की स्टोरी मोइज आपको बताएंगे। अच्छा तो हुआ ये था कि वो जो सना थी ना वो मैं था, और उसकी अम्मी जो थी वो आप थी। वो आप थी। ठीक है यार, वैसे उस बंदे में टैलेंट था, उसने आवाज बंदे चेंज की थी। तूने जानबूझ के उससे राब्ता किया? हाँ ना, मैं यार ये इतना प्रेशर डाल रहा था, कॉल 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 कॉल। मैंने कहा मैं किस तरह कॉल मैं क्या, लड़की की आवाज़ मेरे से निकलती नहीं थी। मैंने आब्दी को फ़ौरन कॉल किया, मैंने कहा आब्दी ये नहीं मान रहा। अच्छा मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ, मैंने और आब्दी ने प्लान किया था। मैंने कहा था यार क्लास में ना उस वक्त था ये कि मेरे पास नया फ़ोन आया था, मेरे पास नया नंबर आया था, ठीक है, और वो लिमिटेड लोगों के पास था, इसके पास नहीं था, इसको मैंने देना था। मैंने कहा चलो अब दे ही रहे, कुछ ना कुछ तो बीच में होना चाहिए। तो मैंने आब्दी के साथ प्लान बनाया। मैंने कहा आब्दी यार मैं इस तरह ना इसको मैसेज, जैस का नंबर था तेरा? नहीं यूफोन का अभी तक वही नंबर है, यूफोन का नंबर। 100 रुपये लगे थे। तो हुआ ये कि मैंने आब्दी को बोला, मैंने कहा आब्दी यार इस तरह करना है। कहते हैं कि ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि जो लड़की का नाम था ना वो ऐसा होना चाहिए था कि जो गर्ल विंग में भी मशहूर हो या होना चाहिए था कुछ हो। तो वह आब्दी साहब इन थे उस वक्त, नहीं थे सर, कुछ भी नहीं थी। आब्दी ने मुझे नाम रिकमेंड किया था। अच्छा ना हो अच्छा तो होती तो पता चलता था। नहीं मुझे वैसे भी नहीं पता था। मुझे तो आब्दी ने मुझे कहा कि यार इस नाम से ना आप तंग करना स्टार्ट करो। अच्छा मेरे से मैं मतलब हुआ ये था कि मैंने ना इरफाने को भी बता दिया था, तुझे इरफान नहीं बताया था कि ये मोइज़ा। हाँ तो मैंने इरफान को भी बता दिया। मैंने कहा इरफान इस तरह करूँ, तूने नहीं बताना। तो तूने उसको बताया क्यों? मैंने पता नहीं क्यों बताया, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्यों बताया था। तो अब मैंने वो गेम डाल दी इसके साथ, गेम डल रही है भाई, मैसेज पे बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हल्ला गुल्ला लगा हुआ। अच्छा ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था, 1-2 दिन चला ज़्यादा। एक दिन चला ज़्यादा, उस तरह कितना नहीं चला। तो मैं अल्लाह का शुक्र है 1 दिन चला। मैं सना था, ये जुरेज था, बातचीत हुई सारी। अब इसने प्रूफ मांगा, मैं प्रूफ दे नहीं सकता था। मैंने क्रेडिट का बहाना कर दिया। इसने कहा कॉल करो, मैंने कहा क्रेडिट नहीं है। कॉल मैं कर रहा हूँ। इसने कहा मैं कॉल करूँगा, मैंने कहा नहीं मेरे पास फिर भी क्रेडिट नहीं है। तो इसने ये डट गया, इसने कहा मैंने बात करनी। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ना दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, अम्मी के नंबर से कॉल करती हूँ। तो ये मान गया। मैंने आब्दी को फ़ोन किया, मैंने कहा आब्दी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। उसने कहा कि यार चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। उसको उस वक्त टैलेंट था, लड़की की आवाज़ में उसने बात कर ली। बहुत आला टैलेंट था। ये सेटिस्फाई हो गया, मेरे पास लोड आ गया। नए नंबर पे लोड आ गया 100 का। फिर अगले दिन भाई इसको मैंने कहा अच्छा हमारा एक मेन जगह होती थी बेरे कॉलेज में कॉपियर की, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों कॉपीज़ करवा लेते थे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। तो मैंने इसको बोला कि यार हम वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा मैं वहीं खड़ा हुआ था सिक्योरिटियों के सामने, तो इरफान ने आके बोला था। ये भाईजान खड़े हुए थे, ढूंढते रहे कोई मिला नहीं। फिर इरफान ने आके इसको बता दिया कि यार वो जो सना है ना वो मोइज़ है और आपके साथ मजाक हुआ है, वो कैमरे में देख के ये तो प्रैंक हो गया। अच्छी चीज थी, उससे भी एक लर्निंग मिली थी। ये भरोसा नहीं करता था फिर हर एक पे। अब कोई भी मैसेज करे वो अभी भी आते हैं ना, वो आपको मैसेज आते हैं अननोन नंबर से, हे हाय। अब आपको पता है आपके सारे दोस्त भी मैच्योर हो गए हैं, तो अभी कोई करेगा नहीं। मैं बोलता हूँ हु इज दिस, तो आप पहले बताओ, ये नहीं आते। मैं कहा यार आई एम बिजी बस। तो मैंने कहा नहीं, ये जो आप पहले बताओ वाला सीन है भाई, तू बड़ा मैसेज क्यों किया भाई? ठीक है एक बड़ा आ जाता है हे। मैं कहा हे हु इज दिस, क्या पता। अच्छा फेसबुक पे बड़े मजे की चीज आती है। अच्छा फेसबुक पे आप मैसेंजर यानी सोशल साइट है, ठीक है, आप मैसेज करते हो, हेलो यू देयर। मैं कहा यस, हाय हाउ आर यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू, परफेक्ट, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने कहा मेरी प्रोफाइल में जा यार, सब लिखा हुआ है, तू मेरे को क्या कर क्या रही है। उसके बाद अभी जो देख रहे हो उसको आखिरी मैसेज में यही कहूँगा कि यार अगर तो बहरिया के अभी करंट स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है या
किसी भी स्कूल का बच्चा या कॉलेज का बच्चा देख रहे हैं ना, मेरी यही होगी कि भाई ये जो तुम लोगों के सामने अभी प्रेशर बनाया हुआ ना कि बोर्ड का पेपर आ गया, A-levels का पेपर आ गया, कैम्ब्रिज का पेपर आ गया, ये कर लो तो ये हो जाएगा, अभी पढ़ ये लो नहीं तो होगा जिंदगी तो आसान हो यूनिवर्सिटी जाएगी में आगे। नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी। एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। आपको अभी असल टेंशन है, पता नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है। और मेरे ख्याल से टेंशन कभी जाती नहीं है। शायद अभी ऐसी भी है। बैठ के हम कह रहे हैं ये सही टेंशन है, कल को फैमिली वाले बनेंगे उससे वो ज्यादा टेंशन होगी। वो बात है कि मतलब स्टेप नहीं- बाय स्टेप होता है। मतलब अब हम वो देखते हैं ना, तो हमारे सामने वो टेंशन नहीं होती कि यार ये बोर्ड का एग्जाम पास करना है। मैंने एक फार्मूला क्रैक किया शाह, जब तक आप अपने घर के माँ बाप के पैसों में जी रहे हो ना, आप दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ एंजॉय करें। बात बिल्कुल ठीक है। ट्रू है। और आपको उस वक्त एहसास नहीं होता कि वो किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, बट यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ आप जो आप कह सकते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, आपको फिर थोड़ी सी शर्म आ जाती है। मुझे तो आई थी, बाकियों का पता नहीं है कि मैं अब्बू से क्यों मांगू। ऑल्दो ऐसे ही होता है ये, मतलब हाँ। अंदर से एक आवाज जमीर आपका कहता है कि भाई तू कमा रहा है, ऑल्दो तुम क्यों नहीं? दे स्टिल वांट टू गिव यू मनी, बट वो फिर वो किसी तरह ऑल्टरनेट वेज पे दे देते हैं आपको, कुछ कर देते हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग, वो आपकी, आप कहते हो कि यार बरकत ही खत्म हो सही गई। बात है। यानी मुझे याद है हमको बर्गर 3 रुपए का समोसा है 3 यार। रुपए का समोसा यार, आलू वाला बर्गर 10 रुपए का। 10 रुपए का। और अब हम कमाते हैं अभी, यानी मैं अभी ऑफिस से कहीं बाहर 1500 रुपए के बर्गर से तो कम कुछ है। और यानी है भी क्या, ऐसी कुछ भी नहीं है, बना हुआ है। बना हुआ है, बस बिल्कुल ऐसी बात। आप यार मैं उस टाइम देखें, मैं तो कहता हूँ उस टाइम बरकत भी थी, शेयरिंग भी थी, शेयरिंग एंड मतलब हम तो कोई शेयरिंग नहीं थी, वो फोर्सफुल शेयरिंग थी। फोर्सफुल थी। आप कैंटीन के काउंटर से मुंह मोड़ते हो तो 4 शिकारी आपको देख रहे हैं। तो वो वक्त बहुत अच्छा तो था, बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छे, केयर फ्री थे यार। और अभी भी Tension जैसे free। टेंशन फ्री, अभी भी जैसे इसने बताया कि एंजॉय करें, मैक्सिमम जितना एंजॉय कर सकते हैं वो करें। आगे लाइफ जो है यही वो हाँ मेमोरीज जमा memories करने ही का टाइम है। जमा करने का टाइम है आपके पास, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। और जितनी दोस्ती मेंटेन कर सकते हैं ना करें, क्योंकि आगे नहीं मिलनी। तुमने बड़ा किया, तुमने अपना एक सेटअप बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। जैसे ग्रेजुएट हुआ जॉब लग गई हाँ, और अच्छी लगी, उसी में जा रहे हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता, काजी वासिफ भी हमारे ने बैच अच्छा का किया। था। बाकी तो जो फौज में गए वो मौज में गए। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा था। बाकी स्ट्रगल आगे है, बट तो है। आपके वही टाइम है जो आप कॉलेज का है, वही है आज भी। यानी अगर वो कहते हैं ना कि वापस आ जाए यू बेटा, वांट टू रिवाइंड दिस टाइम, एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट, विदाउट है, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके बस। और उसके बाद मैं कभी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि यार कॉलेज से निकले को हाँ। ये ख्वाहिशात नहीं होंगी। मैं कहूँगा इधर ही रहने दो वो सही वीडियोस। हाँ, आज मोहित तुमने बड़ी चीजें याद दिलाई हैं। आज आके दोबारा हमें जरा वीडियोस देखनी वीडियोस पड़ेगी। देखनी पड़ेंगी, और मैं इंशाल्लाह मैं वीडियोस बहुत स्टॉक भी है, वो वीडियो का अच्छी मैं वाली लगाऊंगा, डालना। अच्छी वाली डालूंगा। तो इंशाल्लाह इस पे एंड करते हैं। होपफुली ये पॉडकास्ट हमारी पसंद आई होगी लोगों को, स्पेशली जो वेरिया कॉलेज के लोग देख रहे हैं। और सब्सक्राइब करें इसका चैनल, सबसे ऑर्डर लाइक भी करें हाँ। और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।